हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व करे थे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 34 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th का पूरा सिलेबस मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूर प्रिपेयर करें। लिंक कहाँ मिलेगा ये सब बच्चों? कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का वहाँ पे लिंक मिलेगा। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए तो लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। वैसे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 34। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी एक बार आपको करा चुके हैं, है ना, इसी चैप्टर में कहीं पे आया था, पर फिर से आया क्वेश्चन। कह रहा है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, व्हाई? अब देखिए बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अल्कोहल में भी आप इथेनॉल ले लो, C2H5OH। जब आप कार्बन एंड कंपाउंड्स जब पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अल्कोहल जो कि इथेनॉल होता है, तो एक जनरल अल्कोहल तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट हम एक जनरल अल्कोहल ले रहे हैं, दैट इज C2H5OH। ठीक, अब ये C2H5OH है और ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये हो गया आपका क्या? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज भी दो तरीके के होते हैं, एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ये अल्कोहल है, ठीक, अगर इसका हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें देखिए 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन्स है इसमें, ये देखिए ये 5 हाइड्रोजन्स है। स्ट्रक्चर वगैरह आपको नहीं बनाना है, उसकी आप टेंशन ना लो, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ, ठीक है, इधर OH होता है, ये 5 हाइड्रोजन इधर, ये 6 और एक ऑक्सीजन, ठीक, ये OH ग्रुप यहाँ पे लगा होता है ऐसे, ठीक है। और ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है, आपको ये सब याद नहीं करना है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्लास 12 में आप करोगे। अब देखिए बच्चों, अब होता क्या है कि जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, ठीक है, देखिए HCl जब आप लेते हो, ये देखिए ये HCl जब आप लेते हैं, ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सुन लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब समझो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड पे बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब इधर हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है। यहाँ जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों ने शेयर करे हुए हैं, हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने, ठीक है। ये बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन है इनको जो ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है, जिसकी पावर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है, हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है, तो उस पर आता है माइनस का साइन। तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर आएगा माइनस का साइन और H के ऊपर आएगा प्लस का साइन, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, ध्यान से चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा आपका प्लस। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, देखिए ग्लूकोज में आप किसी भी OH को देख लो, ये वाला OH देख लो, नीचे वाला OH देख लो, चलो ये वाले एक ही इस OH को देख लो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो O पे आएगा माइनस और H पे आएगा क्या? आपका प्लस, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर कैसा होता है? पोलर होता है। मतलब वाटर का स्ट्रक्चर हमने क्लास में आपको पढ़ाया, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन पे होता है नेगेटिव और यहाँ पर ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक, ये होता है। अब जैसे ही हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन है, इसको उठा के जैसे ही हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही उठा के वाटर में डालते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे वाटर हम बना देते हैं, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन पे है माइनस, हाइड्रोजन पे है प्लस, ठीक। तो जैसे ये HCl को उठा के वाटर में डालते हैं तो HCl के जो मॉलिक्यूल होते हैं, Cl माइनस वाले पार्ट को कौन अट्रैक्ट करता है? H प्लस वाला पार्ट, और H प्लस वाले पार्ट को कौन अट्रैक्ट करता है? O माइनस वाला पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, H प्लस और Cl माइनस को वाटर का H प्लस खींचता है और O माइनस वाटर का O माइनस H प्लस को खींचता है। HCl के H प्लस को वाटर का O माइनस खींचता है और HCl के Cl माइनस को वाटर का H प्लस खींचता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, हमें पता है, ठीक। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यहां से टूट जाता है, ठीक। Cl माइनस H प्लस के द्वारा खींचा गया और H प्लस O माइनस के द्वारा खींचा गया, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और H प्लस यहाँ से फ्री हो जाता है, ठीक। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप वाटर में डालते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन
इसी को हम बोलते हैं कि HCl अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में आयनाइज हो गया, यानी कि H+ और Cl- हमें यहाँ पे मिल गया। बट एल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से चेक करो। एल्कोहल को उठा के जब आप वाटर में डालते हो, ठीक है ना, तो वाटर हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना देते हैं वाटर का, ये देखिए, ठीक, O पे माइनस, H पे प्लस। अब आपके हिसाब से ध्यान से चेक करो, O- वाले पार्ट को किसको खींचना चाहिए था, H+ को, और H+ पार्ट को किसको खींचना चाहिए था आपको, O- को, ठीक है, ऐसा होता है। बट ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। क्यों नहीं ब्रेक होता है, ये पावर बहुत ज्यादा नहीं होती। अब ये पावर ज्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है और क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो बात समझो रहा है, यहाँ क्लोरीन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है बट कम आता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है बट कम आता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर प्लस चार्ज ज्यादा है, ठीक, तो जब ऑक्सीजन को खींचेगा तो ज्यादा पावर लगेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा प्लस है, ठीक है, यहाँ ज्यादा माइनस है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से Cl पे माइनस ज्यादा है और यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस है तो यहाँ ज्यादा पावर लगेगी, इस तरीके से आप समझो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उतनी चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे उतना चार्ज नहीं है, तो जब ये H+ इस O- को खींचता है और O- से H+ को, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो पाता है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो आपका एल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूल वाटर के द्वारा खींच के तो रहता है, लेकिन इतना वाटर इसको नहीं खींच पाता कि ये बॉन्ड तोड़ दे, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। तो इसलिए H+ यहाँ से फ्री नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, ग्लूकोज में भी O- को कौन खींचता है, वाटर का H+, और H+ को कौन खींचता है, वाटर का O-। बट इतना ज्यादा फोर्स नहीं होता है कि ये वाला बॉन्ड O और H के बीच वाला बॉन्ड टूट जाए, ये वाला बॉन्ड टूट जाए। अब ध्यान से चेक करो, ग्लूकोज में ये वाला बॉन्ड नहीं टूट पा रहा है, और सॉरी एल्कोहल में वाला बॉन्ड नहीं टूट पा रहा है, ग्लूकोज में वाला बॉन्ड नहीं टूट पा रहा है, तो H+ फ्री होगा क्या, बताइए, नहीं फ्री होगा, ठीक है। तो अब ये सब इतनी कहानी आपको नहीं बतानी, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। तो मोटी मोटी बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ध्यान से चेक करो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन था, ठीक है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन था, और आपका ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन था। लेकिन जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाटर में डालने पर H+ आपको दे दें, वही एसिड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन आपको दे दें। और आपने देखा अभी क्या कि एल्कोहल और ग्लूकोज को वाटर में जब हम डालेंगे तो वाटर के साथ जब एल्कोहल और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन होगा, तो क्योंकि ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है ना, तो H+ यहाँ पे फ्री नहीं होगा, और H+ यहाँ पे नहीं अगर फ्री होगा तो आपके ग्लूकोज और एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और ग्लूकोज एसिड वाली कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, सिंपल। तो ये सब हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब आपको सिंपली आंसर ये देना है कि क्या लिखना है, वो आइए हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ओनली दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड टू बी एसिड्स व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि केवल वही कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेनिंग केवल वही कंपाउंड एसिड्स की कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। एक्वस क्यों लिख दिया, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होगा, उस वाटर में ही H+ आयंस प्रेजेंट होंगे। इतनी बात बताने के बाद हमने क्या बताया, द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यही बात हमने आपको पढ़ाई थी। एल्कोहल और ग्लूकोज को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो H+ आयन आपको नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, हमने आपको कारण बता दिया। इसलिए ग्लूकोज और एल्कोहल को हम लोगों ने एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, ठीक है। वाई, कारण भी पूछा इन्होंने वाई, तो वाई का जवाब हमने दे दिया, क्योंकि H+ आयन हमको नहीं मिलते हैं जब हम ग्लूकोज और एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब आगे इन्होंने बोला डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, तो आइए हम आपको एक्टिविटी दिखाते हैं। इस एक्टिविटी में देखिए क्या करेंगे, एक्टिविटी में हम दो छोटे छोटे बीकर या फ्लास्क ले लेंगे। ये कुछ इस तरीके से, जगह नहीं है बच्चों मेरे पास यहाँ पर, तो मैं आपको डायग्राम ऐसे ही शॉर्ट में बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये एक कॉर्क रखेंगे इसमें, ठीक है, 100 ml का आप फ्लास्क यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे नेल लगाई हमने 2 आयरन नेल। अब आपको पता है जो कॉर्क हमने लगाया हुआ है, कॉर्क के ऊपर हमने क्या करा, आयरन नेल लगा दी, ठीक है। तो कॉर्क आपको पता है वो लकड़ी का बना होगा, ठीक है ना, वुड का, वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने एक वायर निकाली और ये देखिए यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई, ठीक, और बैटरी लगाने के बाद इसके साथ हमने यहाँ पर एक बल्ब ऐसा लगा दिया, और कहीं स्विच आप लगा लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बीकर भी है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक कॉर्क लगाया, ये देखिए 2 आयरन नेल है। आयरन आपको पता है मेटल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से 2 वायर्स हमने निकाली, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये कहीं आप स्विच भी लगा दीजिएगा, स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर, ठीक है।
फर्स्ट डायग्राम में स्विच नहीं लगाया है वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये बल्ब अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको HCl सॉल्यूशन रखना है वाटर के साथ, ठीक है। थोड़ा सा HCl लीजिए, वाटर में डाल दीजिए, ठीक है। तो HCl सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। और यहाँ ग्लूकोज या अल्कोहल किसी का भी सॉल्यूशन ले लीजिए, मान लीजिए हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे भी स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पे भी स्विच ऑन करेंगे, तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर तो बल्ब ग्लो करता है, ठीक है ना, यहाँ पर बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा जहाँ पर HCl सॉल्यूशन रखा हुआ है, बट जहाँ पर आपने ग्लूकोज रखा हुआ है वहाँ पर बल्ब आपका नॉट ग्लो, बल्ब नॉट ग्लो। अब बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए, ग्लूकोज में किसी भी तरीके के फ्री आयंस आपको नहीं मिले जब वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बनाया आपने, लेकिन HCl में जब आपने HCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया तो हमने आपको बताया था दो तरीके के आयन मिलेंगे आपको, H+ और Cl-, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, H+ और Cl- आयन मिलेंगे। अब फ्री आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो या कोई आयंस हो, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ कैटायन और एनायन फ्री हो गए, ठीक है, तो यहाँ फ्री आयंस प्रेजेंट है, फ्री चार्जेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बस सिंपल सा ये आपको लिखना है। तो ये आप डायग्राम गूगल से भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। अब लिखना क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको एक्टिविटी लिखनी है, फिर ऑब्जर्वेशन लिखनी है, फिर रिजल्ट लिखना है और फिर आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो एक्टिविटी में जो हमने आपको बताया वही आपको लिख देना है। क्या किया, 2 nails are fitted on a cork and are kept in a 100 ml beaker. The nails are then connected to the 2 terminals of 6 volt battery. ठीक है, यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी ली, ठीक है, और नेल्स के ये दो टर्मिनल जो निकले हुए हैं इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, थ्रू अ बल्ब। यहाँ पे बीच में हमने सीरीज में एक बल्ब को भी लगा दिया और स्विच भी लगा दिया। एंड डाइल्यूट HCl इज पार्ट इन द बीकर एंड द करंट इज स्विच ऑन, ठीक है, यहाँ HCl का सोल्यूशन रखा और स्विच ऑन कर दिया। द सेम एक्सपेरिमेंट इज देन परफॉर्म विद द ग्लूकोज सोल्यूशन, सेम एक्सपेरिमेंट हमने ग्लूकोज सोल्यूशन के साथ एंड अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ परफॉर्म किया। अब ऑब्जर्वेशन आप क्या देखते हो, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन HCl सॉल्यूशन एंड डज नॉट ग्लो इन द ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। HCl सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो करता है बट ग्लूकोज या अल्कोहल सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं करता है। रिजल्ट क्या है इसका, इसका रिजल्ट ये है कि HCl डिसोशिएट्स इनटू H+ एंड Cl- आयंस, ठीक है, दीज आयन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इससे रिजल्ट हम क्या निकालते हैं कि HCl जो है वो H+ और Cl- में ब्रेक हो गया, आयनाइज हो गया, जिसके कारण ये जो फ्री आयंस है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग इन द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट, ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, ग्लूकोज सॉल्यूशन या अल्कोहल सॉल्यूशन आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब कंक्लूजन क्या निकला बताइए, कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी एसिड्स हैं, क्योंकि HCl क्या है, एसिड्स हैं, एसिड है, आपको पता है, H2SO4 भी क्या है, एसिड है, तो जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होगा, बट जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं जरूरी नहीं कि वो क्या हो, एसिड हो, यही बात लिखिए। द कंक्लूजन इज दैट ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड में हाइड्रोजन होता है, बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, बट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स का मतलब सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन रखते हैं जरूरी नहीं कि वो एसिड हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट, वेयर एज रेन वाटर डज, ओके। अब देखिए डिस्टिल वाटर क्या होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डिस्टिल वाटर ही नहीं पता है। देखिए बच्चों, डिस्टिल वाटर जो होता है वो आपका एकदम प्योर फॉर्म होता है वाटर का, यानी कि वाटर के पार्टिकल के अलावा उसमें कुछ नहीं होता। अगर आपको देखिए डिस्टिल वाटर बनाना है तो आप कैसे करो, आप क्या करो, देखिए आप एक ऐसा सेटअप लगाओ जैसा क्लास 6 में हमें कंडेंसेशन पढ़ाया जाता था, वैसे ही एक ऐसा हमने सेटअप लगाया, ठीक है ना, और इसमें हमने वाटर ले लिया, ठीक है, कहीं से भी आप वाटर ले लो, ठीक है, आप टैप वाटर ले लो, कोई भी वाटर ले लो, आप कहीं से वाटर ले लो और उसको बॉईल करो, ठीक है। जब बॉईल होगा वाटर और इसको ऐसा कंडेंसर से लैब में पास कराओ, ये कंडेंसर होता है आपको पता है, ठीक है, यहाँ से ठंडा पानी आता है और यहाँ से ठंडा पानी गर्म पानी बाहर जाता है, ठीक। तो यहाँ से वाटर वेपर आते रहते हैं और इसमें कंडेंस हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक। वाटर वेपर आते रहते हैं और यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपको वाटर मिलेगा, यहाँ पे जो आपको वाटर मिलेगा लिक्विड के फॉर्म में, ये होगा आपका प्योर वाटर, ठीक, प्योर वाटर। अब यहाँ से टैप वाटर जो आप लेके आए हो या कहीं से वाटर लेके आए, उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या किसी भी तरीके के अगर उसमें दूसरे पार्टिकल्स हैं तो वो यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। बॉयल होकर केवल किसके पार्टिकल ऊपर आते हैं, वाटर के। तो यहाँ पे ये कंडेंसर में ठंडे हो जाते हैं कंडेंसर के थ्रू, और ये यहाँ पे आपको प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। तो बच्चों डिस्टिल्ड वाटर में किसी तरीके का कोई भी दूसरा पार्टिकल नहीं मौजूद होता है, ठीक है,
या किसी तरीके का सॉल्ट नहीं मौजूद होता है या किसी तरीके का एसिड नहीं मौजूद होता है जो कि आपको आयंस दे सके, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर में तो वाटर के अलावा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वाटर, डिस्टिल वाटर कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज कंडक्ट करने के लिए वाटर में फ्री आयंस होना जरूरी है। आयन है ही नहीं डिस्टिल वाटर में, तो बिकॉज कोई दूसरा वहां पर दूसरे तरीके का कोई मॉलिक्यूल ही नहीं मौजूद है, ठीक। लेकिन रेन वाटर में क्या होता है बताइए, जब पानी बरसता है, ठीक है, तो रेन एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है, ठीक। अब रेन एटमॉस्फेयर के थ्रू आएगी, एटमॉस्फेयर से ही तो होके आती है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, CO2, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड, चेक करो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड ही तो है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, हमने पढ़ा है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, यानी कि वाटर के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये CO2 वाटर के साथ मिलकर, वाटर रेन वाटर तो जो आता है ऊपर से वो तो प्योर होता ही है, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में रेन वाटर पहुंचता है, ये रेन वाटर है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये कुछ एसिड बना लेता है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर तो है ही प्रेजेंस, तो ये कार्बोनिक एसिड वाटर के प्रेजेंस में आपको दो तरीके के आयन देगा। कौन कौन सा आयन देगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बोनिक एसिड आपको दो तरीके का आयन देगा, एक तो H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन, और दूसरा आपको CO3 आयन देगा, क्योंकि वाटर में मौजूद है इसलिए एक्वस हम यहाँ पर लिख देते हैं, सही है। अब बताइए रेन वाटर में क्या क्या मौजूद है, H+ और CO3, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। तो इसीलिए रेन वाटर में फ्री आयंस अवेलेबल हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक। अब इसी बात को आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर, आंसर कैसे लिखेंगे, डिस्टिल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीशीज। डिवॉइड ऑफ का मतलब बच्चों कमी होती है इसमें या नहीं होती है, क्या नहीं होती, कोई भी आयनिक स्पीशीज इसमें नहीं होती है। मींस ब्रैकेट में हमने लिख दिया, मींस डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, ठीक। तो डिस्टिल वाटर में किसी भी तरीके का कोई आयनिक कंपाउंड मौजूद ही नहीं होता है, तो इसलिए डिस्टिल वाटर में कभी भी फ्री आयंस आपको नहीं मिलेंगे। फिर रेन वाटर के बारे में लिख दीजिएगा, रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन्स मेनी आयनिक स्पीशीज सच एज एसिड्स एंड देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, व्हेन रेन वाटर फॉल्स टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर इट डिसॉल्व्स एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स सम कार्बोनिक एसिड। यही बात हमने आपको बताई, जब रेन वाटर फॉल करता है एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो किसके साथ डिसॉल्व हो जाता है, एसिडिक गैस। कौन सी एसिडिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस के साथ डिसॉल्व होता है, ठीक है। और ये एसिडिक गैस कहां से मिलती है, फ्रॉम द एयर से मिलती है उसको, एंड फॉर्म्स सम कार्बोनिक एसिड। इस तरीके से कुछ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पर होता है। दिस कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड सम हाइड्रोजन एक्वस आयंस, क्योंकि वाटर वहां प्रेजेंट है। ये कार्बोनिक एसिड आपको क्या देता है, सम हाइड्रोजन H+ आयन एंड सम कार्बोनेट आयंस टू रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर में इस तरीके से H+ और कार्बोनेट आयन आ जाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, इन आयन के प्रेजेंट होने के कारण ही रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, सिंपल है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 35, व्हाई डू एसिड्स Now students, page number 35, question number 8. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोई एसिड है तो वाटर के एब्सेंस में, मतलब वाटर अगर एब्सेंट है, वाटर उस वाटर के कांटेक्ट में नहीं है वो, तो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। हम आपको इसको लिटमस पेपर वाले एग्जांपल में भी समझा चुके हैं। देखिए जरा बात समझिए बच्चों, देखिए जैसे कोई एसिड है, मान लो HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। अब जब तक ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये H+ आपको नहीं देगा। और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक किस कारण होती है बताइए, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन आयन के कारण होती है। और जब तक हाइड्रोजन आयन नहीं फ्री होगा तो आपका जो एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करेगा, ठीक है ना। होता क्या है, हमने कई बार आपको बताया HCl का एग्जांपल लेके कि H और Cl के बीच में देखिए ये बॉन्ड होता है यहाँ पर, ठीक है, और इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब Cl और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो जवाब है क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट जो ज्यादा करता है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उस पर प्लस और जिस पे इलेक्ट्रॉन जिसके पास आते हैं उस पर माइनस। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब जैसे ही आप वाटर के कॉन्टेक्ट में इसको लेके आते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया हुआ है H2O, ठीक है। ये ऐसा बेंड शेप का होता है वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन पे होता है यहाँ पर पॉजिटिव, करेक्ट।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्यों नेगेटिव है? बिकॉज ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ रहते हैं? ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा आ गया माइनस, हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। तो जैसे ये HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तुरंत ये Cl माइनस वाले एंड को, देखो माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, तो माइनस वाले एंड को कौन खींचता है? माइनस वाले एंड को ये देखिए H प्लस वाला एंड खींचता है, वाटर का H प्लस वाला एंड Cl माइनस के नेगेटिव वाले एंड को खींच लेता है। इसी तरीके से H प्लस वाले एंड को कौन खींचता है? ये देखिए वाटर का O माइनस वाला एंड माइनस प्लस को खींचेगा और प्लस माइनस को खींचेगा। इस तरीके से इतनी तेजी से खींचता है कि बॉन्ड यहां से ऐसा ब्रेक हो जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां से H प्लस फ्री हो जाएगा और Cl माइनस फ्री हो जाएगा। तो वाटर के कॉन्टेक्ट में जब HCl आएगा तभी आपको H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। अब Cl माइनस से तो हमें मतलब है नहीं, हमें हाइड्रोजन आयन से मतलब है, तो H प्लस एक्वस यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में मिलेगा जब आप एसिड को वाटर के कांटेक्ट में लेके आएंगे, वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। कोई डाउट है बताइए? और जब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा तभी तो कोई एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। बात समझ में गई कि नहीं? अगर वाटर एब्सेंट है, मतलब वाटर एब्सेंट है, वाटर नहीं है, मतलब वाटर है ही नहीं। अब बच्चों एक बात बताओ, वाटर नहीं है, अब क्लोरीन पे माइनस और H पे है क्या प्लस, इसके बीच में देखिए बॉन्ड है। जब वाटर ही नहीं है तो उसको खींचेगा कौन बताओ? वाटर का H प्लस किसको खींचता था? Cl माइनस को। वाटर का O माइनस किसको खींचता था? H प्लस को। तो जब इसको खींचने वाला ही कोई नहीं है तो यहाँ से टूटेगा कैसे? और जब तक टूटेगा नहीं ये बॉन्ड तो H प्लस अलग ही नहीं होगा। तो जब H प्लस ही नहीं आएगा वहां पर तो आपको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखने को मिलेगी? करेक्ट, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, एग्जाम में आपको बच्चों ये सब नहीं बताना है, ये सब तो आपके फील के लिए। ये रहा आपका आंसर, क्या? द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। सबसे पहले तो आपको लिखना है भाई एसिडिक बिहेवियर किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन एक्वस लिख दिया है, मतलब पानी का मौजूद होना जरूरी है, ठीक है। द एसिड्स प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस ओनली ऑन द डिसॉल्विंग इन वाटर। एसिड्स आपको तभी हाइड्रोजन देंगे जब आप उनको वाटर के कांटेक्ट में लेके आएंगे, यानी कि वाटर में आप उनको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। यही बात हमने आपको यहां पे समझाई थी, वाटर के कांटेक्ट में आने पे H प्लस देगा। फिर हमने बोला इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे कोई वाटर मौजूद नहीं था, तो आप जो एसिड लेके आए थे यहां पर HCl, उसने किसी भी तरीके का हाइड्रोजन आयन आपको नहीं दिया, हेंस डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। और जब H प्लस आयन आपको मिलेगा ही नहीं एब्सेंस ऑफ वाटर में, तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक यहां पर शो नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, कोई डाउट है बताइए? ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोड पे क्लिक करें, आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन वहां मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।